हरे कृष्णा धन्यवाद नाम आप सभी को। तो आज हम श्री शिक्षा अष्टकम श्लोक 3 पे चर्चा करेंगे। तृणादपि सुनिचेन करोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरे। स्वानुवाद है। स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तृण से भी अधिक नीच मानकर, वृक्ष से भी अधिक सहनशील होकर, मिथ्या मान की भावना से सर्वदा शून्य रहकर दूसरों को सदा मान देने वाला होना चाहिए। ऐसी मनस्थिति में ही व्यक्ति हरि नाम का सतत कीर्तन कर सकता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक में ना हरे कृष्ण महामंत्र की कीर्तन करने की सफलता जो होती है ना उसको करने की कुंजी बताते हैं ना, जिससे भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम उत्पन्न हो कि हमें अपने स्वयं को हमें कैसे मानना चाहिए। जैसे घास होता है ना, घास पे कोई चलता है व्यक्ति तब भी वो बुरा नहीं मानता, वो ना किसी को मना करता अपने ऊपर चढ़ने के लिए, उस पर रौंदते हैं लोग अपने चरणों से। और वृक्ष से भी अधिक सहनशील होकर, वृक्ष जो होता है, वृक्ष को अगर कोई काट भी दे तो भी वो सहिष्णु बना रहता है, वो मना नहीं करता। इवन ऐसा भी देखा जाता है कि कोई व्यक्ति वृक्ष काटने आया, एक बहुत बड़ा वृक्ष काटने आया है ना, और काटते काटते दोपहर हो गई और अभी आधा ही वृक्ष वो काट पाया। तो दोपहर में जब धूप लगती है, तपती धूप से बचने के लिए वो आधे वृक्ष की छांव में खुद विश्राम करने के लिए लेट जाता है। तब भी वो वृक्ष जो है अपनी छाया उसको प्रदान करके शीतलता प्रदान करता है। तो वृक्ष के समान सहिष्णु और कौन होगा? जिसको वो काट रहा था व्यक्ति है ना, उसी की छाया के तले वो विश्राम कर रहा है व्यक्ति। तो उसके समान हमें सहनशील होना है और मिथ्या मान की भावना से हमें शून्य रहना है। कोई मान दे या कोई मान नहीं दे, अपमान भी करे, तब भी हमें है ना हमें अपना हृदय जो है उसके प्रति दूषित नहीं करना। अगर कोई अपमान भी करता है उसको हमेशा सभी के लिए अपने हृदय में मान रखना चाहिए। तो ऐसी अगर मनस्थिति हो जाएगी तो हम हरि नाम का सतत कीर्तन कर सकते हैं, हम भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे तृणादपि सुनिचेन का अर्थ है हरे कृष्ण महामंत्र करने वाला जो भक्त होता है वो सबसे ऊंचा होता है। फिर भी वह स्वयं को अपने को तृण से भी तुच्छ मानता है कि मैं एक है ना तृण के समान हूँ मेरा जीवन। जैसे गली में कोई तृण होता है, तिनका होता है घास का, तृण का, उसका कोई मूल्य नहीं होता और उससे कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता, वो तुच्छ है। तो इसी तरह भगवान नाम करने वाला जो भक्त होता है वो भी अपने आप को तृण से भी तुच्छ मानता है, यानी मेरी जो स्थिति है वो तृण से भी छोटी है। और तरुरूपी सहिष्णु का अर्थ है वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना। तो फल देना वाले जो पेड़ होते हैं वो हमेशा फल देते हैं, चाहे हम पत्थर मारें फिर भी वो हमें फल देता है। पत्थर मार के फल नीचे गिरा दें, पेड़ को तो पत्थर लगता है लेकिन वो हमें फल देता है। और उसकी शाखाएं अगर हम काट भी डालें तब भी हमें वो फल फूल पत्ते सब कुछ देता है। तो इसी प्रकार हमें भी अपना जीवन जो है वो भक्त का जीवन जो होता है वो सिर्फ देने के लिए होना चाहिए, दूसरों का उपकार करने के लिए होना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार हमें सहिष्णु बनकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए और किसी के प्रति द्वेष ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अमानिना का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण नाम जप करने वाला भक्त जो होता है हमेशा सर्वसम्मानीय होता है, ऊंचा होता है और किसी प्रकार की वो मान की अपेक्षा नहीं रखता किसी से भी ना। वो हर जीव को मान सम्मान देता है, चाहे वो कोई कितना ही तुच्छ हो, छोटा हो, बड़ा हो। तो एक बहुत सुंदर श्लोक है, सकल सम्मान करित शक्ति देहो नाथ जता जत। हे गुरुदेव, मुझ पर कृपा करके आप मुझे ये शक्ति प्रदान कीजिए जिससे मैं हर जीव को है ना यथोचित मान दे सकूं, जिससे मेरा उन जीवात्मा के प्रति कोई अपराध ना हो, है ना। तभी मैं सुखपूर्वक हरि नाम गा सकूँगा और मेरा कृष्ण प्रेम जागृत हो सकेगा। तो इस तरह से एक भक्त की कामना होती है, गुरुदेव से, भगवान से ये प्रार्थना करता है कि मेरा सहनशील शक्ति बढ़ाइए, है ना, और मैं सदा सतत हरि नाम
करता रहूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हो राम हरे हरे। तो इससे मेरा श्री कृष्ण प्रेम जो है वो जागृत हो सकेगा। कीर्तनीय सदा हरि का अर्थ है सदैव हरि नाम का कीर्तन करना चाहिए। तो सदा हरि नाम कीर्तन करते हैं, हमें यह कदापि नहीं लगाना चाहिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु हमें सभी प्रकार के व्यवहारों का त्याग करके कीर्तन करने का निर्देश कर रहे हैं। तो शील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि हम अपने शरीर का रखरखाव करना चाहिए, यानी कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें पूर्ण प्रयास करना चाहिए। पारिवारिक और सामाजिक संबंध और अपने कर्मों की उपेक्षा में करना चाहिए, यानी कि ज़्यादा हमें किसी संबंध के बंधन में नहीं बंधना चाहिए। तो महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु हमें समझा रहे हैं कि हमें अपना कर्म करते हुए सदा कृष्ण भावना भावित होने का प्रयत्न करना चाहिए। कि कैसे हमारी मति जो है वो निरंतर सतत 24 घंटे भगवान कृष्ण की सेवा में लगी रहे। तो श्री चैतन्य चैतामृत में भी बहुत सुंदर वर्णन आता है। ऊर्ध्व भारू करिश कहो शून्य सर्वलोका, नाम सूत्रे गंतिकवर कंठे ए श्लोका। मैं अपने हाथ ऊपर उठाकर घोषणा कर रहा हूँ, हर कोई सुने। इस श्लोक तीर्णादपि सुनिचिन का को नाम के धागे में बांधकर निरंतर स्मरण करने के लिए इसे अपने गले में पहन लो। ये श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम अगर अपना जीवन ऐसे बना लें तो हम बहुत सरलता से हम भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर पाएंगे। तो ये जो श्लोक है इसका अनुशीलन एक साधक की साधना को भजन क्रिया से अनंत निवृत्ति के स्तर तक ले जाने में सहायता करता है। तो हमें ये अगर भक्ति में प्रगति करनी है तो ये श्लोक कंठस्थ करके अपने जीवन में धारण करना चाहिए। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी कहते हैं कि ये श्लोक हमारी सिद्ध प्रणाली है ना। यह वह तेल है जो साधु संग तथा भक्ति में हमारी साधना रूपी मशीन को सुचारू रूप से चलाने में सहायता करता है। तो हमें अपने आप का अपना जीवन को इस श्लोक के अनुसार ढालना चाहिए, बनाना चाहिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक आज हमने सीखा जिससे हमें समझ आता है कि हमें अपना जीवन जो है वो तृण से भी अधिक नीच मानकर और वृक्ष से भी अधिक सहनशील होकर, है ना, मिथ्या मान की भावना से शून्य होकर सदा दूसरों का मान देने वाला होना चाहिए। तो ऐसी मनस्थिति में हम हरे कृष्ण महामंत्र का सतत कीर्तन कर सकते हैं, जिससे हमारा कृष्ण प्रेम जो इस मनुष्य जीवन का दुर्लभ मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है, वो बहुत सरलता से प्राप्त हो सकता है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय। आप सब